हाय, तो आज हम करेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स होते क्या हैं, किन टाइप्स के होते हैं, वो करेंगे सब कुछ। तो ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल ऐसे तो दिखता है, ठीक है, जिसमें ये वाली साइड है, इसको मान लो ए बी सी। ठीक है, इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं, ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है जिसकी होती हैं 3 साइड्स। ठीक है, इसकी साइड्स दिख रही है ना, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। ठीक है, 3 साइड्स है इसमें। कौन कौन सी, ए बी सी और ए सी। ठीक है, 3 है इसमें साइड्स। ट्राइंगल कितनी साइड्स होती हैं, 3। ठीक है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ये एक्स एंगल वाई, एंगल जेड। ठीक है, ट्राइंगल में एंगल्स कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है। ठीक है, इंटीरियर अंदर अंदर वाले इंटीरियर एंगल कितने, 3। कौन कौन से, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। ठीक है, और इसकी वर्टेक्स कौन कौन सी है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स वर्टिसेस, वर्टिसेस हैं कौन है। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं ये वाले, ये हैं वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, वर्टिसेस कितनी होती हैं, 3, ए बी और सी। वर्टिसेस हैं 3। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल्स के सम के लिए, इंटीरियर एंगल जो सम होता है ना, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये तीनों अंदर के एंगल्स का जो है ना, इसका और इसका और इसका, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, 2 एंगल दिए होंगे, तीसरा फाइंड आउट करने को आ जाएगा। ठीक है, ये तो है एंगल्स पे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एंगल्स पे। इन ए ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसके 2 एंगल दिए हुए हैं, इंटीरियर एक है 47 डिग्री और एक है 52 डिग्री। ठीक, थर्ड एंगल पूछा कितना होगा, तो अभी भी देखा कि अंदर के सम, अंदर के एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है, ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अभी देखा, इसका 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 इन तीनों को सम करेंगे। ठीक है, तो कितना होता है 180 डिग्री। सम करियो 52 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस इसको मान लो एक्स, एंगल एक्स, ये कितना है 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। तो इसको सम करना 99 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 99, तो आ जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, 2 एंगल दिए होंगे, तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 81 डिग्री। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो क्या एंगल्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से ट्राइंगल के लिए। ये तो एंगल्स हैं, साइड से 3 साइड्स होती हैं, साइड्स कितनी है 3, एंगल भी 3 है, इंटीरियर ये वाले, और वर्टिसेस भी 3 है। ठीक है, सब देखते हैं इसमें ट्राइंगल्स के टाइप।
एक तो टाइप्स ट्राइंगल 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है, एक एंगल्स में, एंगल केस पे, और एक साइड्स केस पे, ठीक है। पहले एंगल वाला देखते हैं। ट्राइंगल एंगल के बेसिस पे कितने टाइम में डिवाइड होता है, ठीक है। एक 3 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। अक्यूट एंगल, अक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्या, तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तीनों एंगल जो हैं, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 30 डिग्री, आर लेस देन 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ये होता है एक्यूट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज होता है इसमें एक एंगल, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से एक एंगल मोर होता है, ठीक है, ये होता है ऑब्ट्यूज। और राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें इतने मालूम होना चाहिए, ओके। ये तो होगी ट्राइंगल की कितने टाइम में डिवाइड है, ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक। ये वाला है 90 डिग्री, इसको मान लो एस बी सी, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो 90 डिग्री सामने वाला एंगल होता है, जो 90 डिग्री बनना है इसके सामने वाले, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये है बेस, इसको हाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको बेस को बी मान लो, हाइपोटेन्यूज को एच, इसको एल मान लो, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाला बेस और लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। इसमें क्या, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो है ना उसका स्क्वायर वो होती है सबसे लंबी लाइन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये तो उसका फॉर्मूला है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, और पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है, अगर मान लो ए बी सी इसकी साइड दी हुई है, ठीक है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में हमेशा याद रखना होता है सम ऑफ साइड्स। जो भी साइड्स हैं यहाँ से चलनी है, ठीक है, यहाँ से चलो ए बी प्लस सी, ठीक है, क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया पेरीमीटर। किसी फिगर का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स ही होता है, तो ए बी सी, ठीक है, पेरीमीटर तो ये आ गया, ठीक। इसमें देखा हमने पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है पेरीमीटर से भी, पेरीमीटर में साइड्स दिए होंगे आपको, सिर्फ सम ही करना उनका, ठीक। तो पेरीमीटर तो आ गया। फिर होता है इसमें एरिया, ठीक है। एरिया इसमें कितने मिलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है एरिया का, ठीक है। जब बेस दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल में और हाइट हो, ठीक है, ये तो आगे फॉर्मूला जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, ओके। इतने ही फॉर्मूले हैं इसमें, और अब आगे के फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले याद रखने के लिए नहीं है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। उसमें क्या होता है, मतलब साइड्स दी हैं हमें, एक साइड ए दी है, ये बी दी है और ये सी दी है, ठीक है।
तो इसमें अगर एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। जब हमें साइड्स दी हो ना तब ये यूज़ होते हैं। इसमें एक टर्म होती है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एक तो होता है पेरीमीटर। इस एरिया का पेरीमीटर क्या होगा? सम करना साइड्स का सभी का, ए प्लस बी प्लस, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब हमें 3 साइड्स दिए हो और बेस और हाइट दिया हो तो फॉर्मूला एरिया का तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूला सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। ये तो होगा हीरोइंस फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल का और पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। ट्राइंगल सब पहले हमने देखे एंगल के बेसिस, अब हम देखेंगे साइड्स के बेसिस पे, ठीक है। साइड्स कितनी कितनी बराबर होती हैं, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल साइड के बेसिस पे कितने इस पे हैं, वो भी तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होता है स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड भी इक्वल होगी, ये साइड भी इक्वल होगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और इनका एंगल जो बीच में बनेगा ना वो बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें जैसे ट्राइंगल है तो ये वाली साइड ए और ये अलग होगी, ठीक है। ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाले जो बेस में लगते हैं, ठीक है। ये वाले स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी सी, इसमें आता है हीरोइन फार्मूला यूज सीधा सीधा, ठीक है। तो 3 टाइप के हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, ठीक है। ट्राइंगल्स हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है। फॉर्मूले सारे लिखते जाना है। फिर देन अब इस वीडियो में इतने फॉर्मूले देखेंगे, नेक्स्ट में और फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतने जो फॉर्मूले कह रहे हैं उन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एक क्वेश्चन तो कर लिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी साइड का, ठीक है। ए बी सी, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, देखा इसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और कहाँ पे, ये सी पे, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर और बी सी ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ए बी, ये पूछी हुई है।
ठीक है। इसमें कौन से लगाएंगे, 2 साइड्स दी हैं, तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, इसका स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट को एल मान लेना, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करना, एच तो पूछा हुआ हमें, एच स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पूछा हुआ है और बेस कितना है, बेस है हमारा 12 स्क्वायर प्लस लेंथ कितनी है, लेंथ है सॉरी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करना है इसको 144 प्लस 25 कितनी आ गई 169 एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर एच स्क्वायर उससे ले देंगे, अंडर रूट हो जाएगा। तो 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। तो एच के 13 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर है इसका आंसर, ओके। पाइथागोरस थ्योरम जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो ऐसे ही निकालना है, ठीक है। एच ये फॉर्मूला याद रखना ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें एक ही फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट द ट्रायंगल ऑफ द साइड देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और हीरोइंस फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब हमें 3 साइड्स दी हों, इक्वल ना हो, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके हमें दी हुई हैं 3 साइड्स, कौन कौन सी, एक दी हुई 40 मीटर, एक दी है 24 मीटर और एक दी है 32 मीटर। ठीक है। तो इसमें अगर 3 साइड्स दी हैं, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, अगर 3 साइड्स दी है वहाँ होता है हीरोन्स फार्मूला यूज़, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला अभी देखा ना, हीरोन्स फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल का निकालना उसके लिए ना, तो क्या था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी जो है साइड है और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर भी निकालना आना चाहिए। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ए जो भी सम जो है साइड का, ए प्लस बी साइड्स हैं सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो पहले एस निकालेंगे हम, ए की वैल्यू क्या 40, बी की वैल्यू क्या 24, सी की वैल्यू क्या 32 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इनको ऐड करके आ जाएगा 40 20 30 60 30 96 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी एस की 48, ठीक है। एस आ गया हमारा 48। एस आ गया ना, अब निकालेंगे इसका एरिया, ठीक है। ए कितना दिया हुआ हमें, ए 40, बी साइड हमें हीरोन्स वाला जब यूज़ होता है जब डिफरेंट साइड्स दिए हुए, ठीक है। सो 24 मीटर और सी 32 मीटर, ठीक है। पुट करना है इसमें एरिया फॉर्मूला में, ठीक है। एस की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट एस क्या है, एस 48 माइनस ए क्या है 48 माइनस बी क्या है, बी हमारा 24, एस माइनस सी क्या है 32, सॉरी 48 माइनस 32, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48, 8 आ जाएगा, 48 माइनस 48 आ जाएगा, 48 माइनस 24, इसको सब्ट्रैक्ट करना 4 और 2 24, ठीक है। 24 और 32 16 आ जाएगा, ठीक है। 16, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ठीक है। ये आ गया इतना सा, अब इसको निकालना ही है इसमें आंसर, ठीक है। इतना सा आ गया ना, अब अंडर रूट आए तो अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में से 2 चीज़ें है ना 2 × 2, तो इनमें से इन दोनों में से एक को बाहर ले आ सकते हैं। इन दोनों को बाहर निकालना है तो एक ही बाहर आएगी, ठीक है।
जैसे 4 है, 4 √4 क्या होता है 2, तो 2 × 2 है ना, तो इसका इन दोनों को एक बार आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2⁻1/2 है ना, तो इसको 2 है ना अंदर, ठीक है, √4 है तो 2 × 2 है, तो अंडर हटाना होगा तो इन दोनों में से एक ही लेंगे, ठीक है। अंडर हट जाता है अगर दो हो सेम चीज़ें। तो इसमें देखना इसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। 48 × 4 × 2 × 24, 4 × 2 × 4 × 6 × 4 × 4, ठीक है। जो दो है ना, अगर अंडर रूट के अंदर दो हो तो वो 12 आएंगे, ठीक है। ये 4 12 आ गया, इनमें दो है ना तो दो में से एक बार आ जाएगा, ये दो इन दोनों में से भी एक बार आ जाएगा, ठीक है। एक एक बार ले लो, इन दोनों में से एक बार आ गया 4, इन दोनों में से एक बार आ गया 4, अंदर क्या बच गया 48 × 2 × 6, बिट से अंदर ये करना है, 4 4 16 आ गया बाहर, ठीक है। 48 ये 48 12 × 4 × 6 तो 12, ठीक है। अब इन दोनों 12 में से एक 12 बाहर निकाल लेना है, 16 × 12, 4 में से भी एक बार आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा बाहर, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 × 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 24 16, ठीक है। 6 × 24, 2 पर 6 × 12, 14 24, ठीक है। 384 आंसर, 384 मीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं आएगी आपको, ठीक है, तो करनी पड़ेगी आपको। 384 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। जब साइड्स दी हूँ तो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस के एस है सेमी पेरीमीटर, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आंसर में √3, इसका एक कंसेप्ट देख लेते हैं। इसको या तो फिर हम ऐसे निकाल लेते हैं, हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट इसके डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार। एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। उसको आप हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसके सीधे सीधे फॉर्मूले हैं तो क्यों ही जाना। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ठीक है। तो मान लो फिर ये ट्रायंगल है, ठीक है, साइड्स इक्वल हैं, ये ले ली हाइट हमने, ठीक। हाइट कितनी आती है, पहले हाइट पता होनी चाहिए। हाइट आती है इसकी ए साइड √3/2, ठीक है, एक ये है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ बेस कितना है इसका ए, इंटू हाइट कितनी है ए √3/2। इसका फॉर्मूला क्या जाता है 1/4 √3 A², ठीक है, तो यानी कि √3/4 A², ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। और हाइट का फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, ओके। तो √3/4 A² था ना इसका, तो इसमें हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, और सिर्फ सेम आंसर आएगा। बट अभी सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, साइड्स इक्वल हैं, एरिया होता है √3/4
ए स्क्वायर, ठीक है। और हाइट जो है ये कितनी आती है, √3/2 ए, ठीक है। तो एरिया क्या है, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। इसमें साइड कितनी दी हुई है, ए कितने है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर रख लो उसको, 10 मीटर, ठीक है। सो एक की जगह पुट करना 10 स्क्वायर √3/4, यह आ जाएगा हमारा 100 इंटू √3/4, 4 25, तो इसका आंसर आ गया 25 √3 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में आता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। आंसर वैसे भी आ जाएगा इस फॉर्मूला से, पर वो थोड़ा लेंथी बढ़ता है, तो फॉर्मूला सीधे सीधे याद ही कर लेना, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल का याद होना चाहिए। इक्विलेटर ट्रायंगल का तो हमने देख लिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का देख लिया। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। सो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी साइड्स, ये वाली, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये अलग है, ठीक है। ये है बेस। ओके, तो इसमें एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइड्स इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है b/4 बेस इंटू 4 √4a² माइनस b², ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और राइट एंगल के ट्रायंगल में क्या होता है, बेस, ये हाइट है, HEIGST हाइट, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इसमें फॉर्मूला है। और अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें होता है हीरोन्स फार्मूला, ठीक। हीरोन्स फार्मूला इनमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है, आंसर सेम ही आएगा। बट अगर 3 स्केलिंग ट्रायंगल हो, स्केलिंग ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है ABC, उसमें यूज़फुल होता है हमें हीरोन्स फार्मूला। इसमें S होता है 7 पेरीमीटर, निकालना A+B+C/2 /2, ऐसे आ जाएगा S। और एरिया कैसे आ जाएगा, √S S माइनस B S माइनस C, ठीक है। सीधे से फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। आइसोसेलेस में ऐसे है, ठीक है, ये लिख लेने फॉर्मूला। सो नेक्स्ट ये तो हो गया सेंटीमीटर, द ट्रायंगल सूट पेरीमीटर इज, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। दो साइड्स दी हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल है, दो साइड दी हैं, एक 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर, इसको ए मान लो, इसको B और C, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर, कंफ्यूज नहीं होना, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड A + B + C, A + B + C, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ हमें, पेरीमीटर दिया हुआ हमें 32 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 32, पेरीमीटर दिया हुआ है, ए साइड है हमारे पास A + B + C, ठीक है। तो फिर ए कितनी हमारे पास, एक साइड कितनी, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सारे, ठीक है। अंडर रूट है दोनों, 8 + B कितना है, 11 + C 32, 8 11 19 + C 32, C की वैल्यू आ जाएगी 32 - 19 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर से दिया होगा था कि मैं थर्ड साइड आ जाए, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, थर्ड साइड आ गई। अब ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है ना, तीनों साइड डिफरेंट दिख रही है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें हीरोन फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा, इसमें नहीं कोई ये ऑप्शन, ठीक है। तो एस क्या आएगा, A + B + C /2, इसमें तीनों साइड डिफरेंट है ना, A B B B C B,
पेरीमीटर इसलिए दिया हुआ था ताकि हमें थर्ड साइड आ जाए, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ से स्टार्ट होना है, ये तीनों साइड्स ऐड कर देनी होती हैं बस किसी भी फिगर में, ठीक है। सो अब ऐसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर है ये, एक है 8 प्लस बी है 11 प्लस सी है 13, 8 13 21 21 11 32 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर ऐसा है 16, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। एस आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या था, हीरोन्स फार्मूला, अगर साइड्स इक्वल ना हो, सभी साइड अलग हों, तो क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट में। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, एस तो आगे निकाल लिया हमने, एस निकालने में आना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो एस, फिर एस की वैल्यू क्या थी अभी, 16, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए है 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 अंडर रूट में, ठीक है। ये है एरिया। तो एरिया निकालेंगे 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, ठीक, अंडर रूट। हम इसको बाहर निकालते जाएंगे, 16 को तो आ जाएगा बाहर, 4 इंटू 4 होता है 16, तो 4 बाहर आ गया, ठीक, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट क्या बचा, ये भी इसमें से 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको डिवाइड कर, मतलब स्प्रेड कर लेना, तो 4 भी 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 था 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 अंडर रूट, इनमें से कोई भी बाहर नहीं है ना, तीनों कॉमन बच रहे हैं, अलग अलग ही बच रहे हैं, कोई पेयर नहीं बन रहा है दो का, तो ऐसे रहेंगे 2 10, 2 5 10 30, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया, ये आंसर इसका, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ऐसे निकालना है, ठीक है। द ट्रायंगल विद द साइड इन द रेशियो एंड द पेरीमीटर, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जिसमें पेरीमीटर दिया हो, साइड्स दिया हो, साइड्स निकालने को देंगे पहले क्या, ठीक है। इसमें साइड्स क्या दी हुई है, रेशियो दी हुई है ना, 3:5:7, तो इसको एक्स मान लेना, ठीक है। 3x 5x 7x, ठीक है। ट्राइंगल है, उसकी साइड्स दी हैं 3x 5x 7x, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड का, इन तीनों साइड का सम जो होता है ना, वो होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इसको ए बी सी कुछ भी मान लो, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, 3x, ए कितना 3x, बी कितना 5x, सी कितना है 7x। पेरीमीटर दिया कितना और हमें 300 मीटर दिया हुआ है ना, 300 मीटर, 3 5 8 15x, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 15, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 20, ठीक है। एक्स की वैल्यू होगी 20, तो हमने साइड से होती, एक्स की वैल्यू होगी 20, साइड्स क्या मानी थी, ये ए मानी थी, साइड ए थी, बी ए थी, सी ए थी, ठीक है। ए है 3x, वैल्यू पुट करना है एक्स की, 3 इंटू 20 कितने आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई, ए आ गया हमारे पास 60, ठीक है। इसमें 7x की वैल्यू पुट करना, 7 इंटू 20 140, 5 इंटू 20 100, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसमें 1/3 है यार सभी में। सो अब 3 साइड्स आ गई ना, 3 साइड्स निकालने आ सकते थे क्वेश्चन, 3 साइड पेरीमीटर दिया होगा, एक साइड नहीं दी होगी या फिर रेशियो दी होगी, रेशियो में एक्स मान लेना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर पुट कर देना है, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब एक्स साइड्स आ गई हमारे पास, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कौन सा, अगर सारी साइड्स कौन सी अलग अलग दिख रही है ना, 100 60 140, ये हमारे पास है साइड्स, ठीक है, ए बी सी।
तो एस कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, ठीक है, एस ऐसे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, ठीक है, वो निकलता है ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ए कितना है हमारे पास 60, बी कितना है 100, सी कितना है 140 डिवाइड बाई 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 150, ठीक है। ये आ गया। अब हमें एरिया का फॉर्मूला क्या है पता ही है, अगर तीनों साइड से इक्वल ना हो तो एरिया क्या कहता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करना, एस की 150, 150 माइनस ए क्या 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, ठीक है। 50 माइनस 140, ठीक है, अंडर रूट में है सारा ही। तो ये आ गया 10 इंटू 50 इंटू 90 इंटू 150, ठीक है। 0 0 तो बाहर आ जाएगी, 10 है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ऐसे अगर 10 इंटू 10 हो ना तो इसको एक को बाहर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको अंडर रूट को उठाना तो 2 है ना, 2 में से एक लेंगे तो ऐसे 10 सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नीचे करेंगे, यहाँ पे देखना ये 10 है, 10 इंटू 10, इसका 10 ये वाला 90 वाला, फिर 50 वाला 10 ले लिया, फिर 10 वाला 10 ले लिया, फिर क्या बचा 5 9 15, 5 इंटू 9 इंटू 15, ठीक है। तो 10 कितने हैं, 1 2, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, ठीक है, एक ले लिया, फिर इन दोनों में से एक बाहर ले लेंगे, दूसरा ले लिया, अंडर रूट में क्या बचा 5 इंटू 9, 9 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 15, ठीक है। तो 3 को बाहर ले लेंगे, अब ये बाहर आ गया 100 इंटू 3 बाहर आ गया, अब क्या बचा 5 इंटू 15, तब इसको क्या करेंगे 5 15 को 15 3 इंटू 15 होता है, 3 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट है ये 300 है यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, 2 में से एक बाहर निकाल लेना, अगर 2 अंदर दिख रहे हैं बाहर निकालते जाना आराम से। तो 300 इंटू 5 एक बाहर आ गया, अंडर रूट बच गया 3, तो 300 इंटू 5 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल विद द बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस दिया हुआ है 6 मीटर, हाइट दी हुई है 12 मीटर, एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। जब बेस और हाइट दी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैल्यू पुट करना, हाफ बेस की वैल्यू क्या है 6, हाइट की वैल्यू क्या 12, ये 6 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर है इसका। सो नेक्स्ट, जिसमें बेस हाइट दी हो तो उसमें ऐसे निकालना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड, पहले तो पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, तो उसमें सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, इसमें एक ही साइड दी हुई 6 मीटर, सभी साइड्स इक्वली होंगी तो 6 मीटर 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, सभी इक्वल है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम करना, यहाँ से स्टार्ट होना, ये वाली पहले ये वाली ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू 6
18 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर आता है मीटर में, पेरीमीटर आ गया, तो 18 मीटर इसका आंसर, ठीक है। ये इस वीडियो में तो कंसेप्ट हो गए, ठीक है। इस वीडियो में हो गया, ठीक है। इस वीडियो में क्या देखा, टाइप्स देखे, टाइप्स ट्राइंगल की, ठीक है। और देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल का अंदर के एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक। और देखा जो इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल देखा, आइसोसेलेस ट्राइंगल देखा, स्केलिन ट्राइंगल देखा, फिर हीरोन्स फार्मूला देखा, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला कहाँ लगता है, जहाँ पे साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर राइट एंगल ट्राइंगल देखा, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़े से एंगल्स पे क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है। एंगल्स पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इस पे भी होंगे, बट देखेंगे एंगल्स, ठीक है। एंगल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंटीरियर एक्सटीरियर पे क्वेश्चंस, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो देखेंगे। फिर मीडियन देखेंगे, मीडियन क्या होता है, और एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ये जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, इस वीडियो में बताया, बट उसको ध्यान से देखें। देखिए जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए और बी है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स जो होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ठीक है। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तीनों साइड्स अलग हैं, ठीक। थैंक यू। इस वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।